मैं मरुस्थल हूँ, मेरी हर लिखावट में पानी का ही ज़िक्र होगा। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूँगा उदयपुर शहर के वाटर प्रोजेक्ट पर। यहाँ के शहर के चारों तरफ जो लेक्स बनाई गई हैं, झीलें बनाई गई हैं, उसके संदर्भ में और यहाँ की देवास परियोजना के संदर्भ में। चलो शुरू करते हैं। उदयपुर शहर के चारों तरफ बहुत सारी लेक्स हैं। एक तो मेजर सिटी में बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे पिछोला हो गई, फतेह सागर हो गई। उसके बाद वेस्ट की तरफ देखा जाए तो बड़ी जैसा तालाब हो गया। उसके बाद नॉर्थ की तरफ देखा जाए तो उदय सागर जैसा तालाब हो गया, मतलब डैम्स हो गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा जाए तो जैसमंद एक बड़ी लेक हो गई, जहाँ से पानी की सप्लाई भी सिटी के लिए होती है। अप्रोक्सीमेटली इस सिटी की पॉपुलेशन 5 से 6 लाख है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, राइट। तो इस क्षेत्र में गर्मियों के दिन में देखा जाता है कि कुछ कुछ रीजन हैं अभी भी क्षेत्र में, जहाँ पे पानी को लेके प्रॉब्लम हो जाती है कि हाँ, एक गर्मियों के दिनों में सर्टेन टाइम, यानी कि एक निश्चित समय में पानी की सप्लाई होती है। तो ये इंडिकेशन, ये संकेत है कि इन फ्यूचर इस सिटी के भी पानी को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस संदर्भ को लेके ही एक प्रोजेक्ट है यहाँ की रेगुलर वाटर सप्लाई सस्टेन रखने के लिए, वो है देवास प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ द देवास प्रोजेक्ट? उदयपुर एक ऊपरी सिरे पे बसा हुआ, नॉर्थ की तरफ सिरे पे बसा हुआ सिटी है, जिसके दक्षिण में है झाड़ोल वाला रीजन और उसके वेस्ट की तरफ ऊपरी रीजन है घोगुंदा वाला रीजन। ये बड़े क्षेत्र हैं और इनमें बारिश के समय में जो पानी बहता है, वो पानी जो बारिश होती है, उस बारिश के पानी टोटल फ्लो होके साउथ में चला जाता है। साउथ मीन्स गुजरात रीजन में चला जाता है। अब देखो, आप देखेंगे तो झाड़ोल वाले क्षेत्र में कुछ डैम्स है, जैसे आकोदड़ा हो गया, मानसी वाकल हो गया, उसके बाद झाड़ोल का ही डैम्स हो गया। तो ये इसके अलावा ये प्रमुख हैं। इसके अलावा भी और सारे छोटे डैम्स हैं। इनमें क्या है कि यहाँ से बहने वाली जो बारिश की नदियाँ हैं, वो नदियाँ पानी इन डैम्स के माध्यम से स्टोर होता है और इस नदी इन डैम्स के पानी को सुरंग के द्वारा उदयपुर की झीलों में सप्लाई किया जाता है। तो ये मेन प्रोजेक्ट है देवास परियोजना। ये है कि उदयपुर के जो झाड़ोल वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जो नदियाँ बह के बारिश के सीजन में जो नदियाँ बह के जाती है, उसको वापस सुरंगों के माध्यम से उदयपुर के जो तालाब से इनमें लाना है और इन तालाबों के स्टैंडर्ड को बनाए रखना और यहाँ से लोगों को लगातार पानी की सप्लाई देना। ये मेन प्रोजेक्ट है। तो अगर आप देखोगे तो झाड़ोल वाले क्षेत्र में जैसे कोल्यारी है, पानरवा, ये बड़े इको सेंसिटिव क्षेत्र हैं। यहाँ से होके यहीं आप देखोगे तो फुलवारी की नाल कंजर्वेशन एरिया है और यहीं से होके साबरमती नदी जाती है। अगर साबरमती नदी को देखोगे तो वो भी गुजरात से होके खंभात की खाड़ी में जाती है। तो वो पानी टोटल वेस्ट हो जाता है, समुद्र में चला जाएगा तो वेस्ट ही होगा। तो आप अगर सोच सकते हो तो जैसे क्यों ना इस साबरमती नदी को रोक लिया जाए, इसके ऊपर डैम्स बना दिया जाए। पर प्रॉब्लम्स ये है कि यहाँ के अगर इसके ऊपर डैम्स बना दिया जाएगा तो इसके बेल्ट में पड़ने वाले जो इन्वायरमेंट पर्यावरण संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी अगर उसका पानी ही रोक दिया जाएगा। तो इसलिए इस बड़ी नदी पर रोका नहीं जा सकता। तो दैट इज़ द प्रोजेक्ट देवास परियोजना, जो झाड़ोल के पानी को स्टोर करके उदयपुर सिटी को सप्लाई करना और यहाँ की जनता को लगातार पानी अवेलेबल कराना। क्योंकि हर दिन इंडिया में पर डे 135 लीटर पर पर्सन कंज्यूम्ड करता है। तो पानी की ज़रूरत स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ती जाता है। दैट इज़ द नेचर।